हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 3 का मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 9.5। और इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं कुछ नया 3D शेप्स। सो लास्ट के एक्सरसाइजेस में हमने 2D शेप्स पढ़े थे, जिन्हें हम आसानी से एक पीस ऑफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, जो सिंपल बेसिक शेप्स होते हैं। उसी तरह अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि 3D शेप्स क्या होते हैं। तो 3D शेप मतलब वही शेप्स जो 2D शेप से ही बने होते हैं, जो उभरे हुए शेप्स होते हैं, जो फिल्ड फिगर्स होते हैं, जो भरे हुए शेप्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। एक बुक हो गया, बॉल हो गया, इन सब की अपनी अपनी शेप है। ठीक है, इसमें देखने में तो हमें ये रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन ये एक बुक है तो बुक का शेप भी रेक्टेंगल है ना। लेकिन वो एक 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब उसको हम अपने हाथ में ले सकते हैं। वो एक उभरा हुआ रेक्टेंगल शेप है ना। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं अपने घर में, उन सब के भी शेप्स होते हैं, पर वो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बुक हो गया, यहाँ पे फुटबॉल है ना, देखने में ये सर्कल लगता है, लेकिन क्या ये सर्कल है? नहीं, ये एक भरा हुआ फिल्ड सर्कल राउंड ऑब्जेक्ट है, जिसको हम स्पीयर बोलते हैं। देन आपके जो डाइस हैं, देन बर्थडे कैप, और ये देखिए कोई रोल, कोई टेप का रोल या कुछ भी, कोई पाइप, तो ये सारे जो है इन सब के शेप्स होते हैं, उनके नेम्स हैं जो हम आगे अभी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेसेस। सो फ्लैट सरफेस मतलब क्या होता है? जो एकदम प्लेन सरफेस होता है, एकदम फ्लैट है ना, एकदम स्ट्रेट, उसको हम फ्लैट सरफेस बोलते हैं, जो स्केल की तरह एकदम स्ट्रेट होता है। और कर्व्ड सरफेस मतलब जो मुड़े हुए कर्व्ड लाइन से बना हुआ होता है, मतलब कोई भी गोल शेप, ओवल शेप है ना, उनके सरफेसेस जो है कर्व्ड होते हैं। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक पिक्चर दिया है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड मतलब जो रेक्टेंगल शेप के जो बॉक्सेस होते हैं है ना, जो रेक्टेंगल शेप के 3D इमेजेस होते हैं, उन्हें हम क्यूबॉइड बोलते हैं। और उसके देखिए 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, मतलब 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, यहाँ पे 2, देन इसके पीछे भी होता है 3 और 4, और देन ऊपर एक 5 और नीचे एक 6। तो ऐसे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, और सारे ही फेसेस फ्लैट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो वैसे ही क्यूब के भी 6 फेसेस होते हैं। तो जो स्क्वायर शेप में जो बॉक्सेस होते हैं, उन्हें हम क्यूब बोलते हैं, जिनके शेप स्क्वायर होता है, जो चारों तरफ से देखने में स्क्वायर शेप का होता है, उनके भी फेसेस फ्लैट होते हैं। देन कोन क्या होता है? जैसे आपके बर्थडे कैप या फिर आपके जो कोन आइसक्रीम होता है, तो इन सब का जो शेप है, तो उसका जो नीचे का पार्ट है वो फ्लैट होता है। अगर आप उसको कवर करेंगे तो वो एक फ्लैट सरफेस होगा, पर जो ऊपर का पार्ट है वो फ्लैट नहीं है, वो ऐसा घुमा हुआ सा होता है ना, जिसे हम अपने हाथ में आसानी से पकड़ सकते हैं उसकी शेप को। तो वो कर्व्ड शेप होता है। तो इसके 1 फ्लैट फेस है, एक नीचे, और एक कर्व्ड फेस है, जो कर्व्ड सरफेस है, जो कि हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, स्पीयर। स्पीयर मतलब जो सर्कल शेप के फिल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको हम स्पीयर बोलेंगे। जैसे हमारे बॉल होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, जो सारे बॉल होते हैं ना, उनकी शेप, और या फिर एक ग्लोब, तो ये सब जो है स्पीयर शेप का होता है। कहीं पर भी इसका सरफेस फ्लैट नहीं होता, पूरा का पूरा राउंड होता है, तो वो एक कर्व्ड सरफेस कहा जाएगा। इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता। और यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर शेप है, तो ये एक पाइप का शेप मान लीजिए। जैसे आपकी एक पाइप होती है ना, या फिर आपकी एक पेंसिल, ये सब एक सिलेंडर शेप की होती है। तो ये लंबा सा ऐसे रोल जैसा होता है, अगर आप पेपर को रोल करेंगे तो वो भी आपका सिलेंडर शेप बन जाता है। ठीक है, और उसके भी कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस होते हैं। एक यहाँ पे प्लेन होता है, ये प्लेन फेस, यहाँ पर भी एक प्लेन फ्लैट फेस। ठीक है, 2 फ्लैट फेस हो गए, और जो बीच का फेस है वो रोल होता है, जिससे हम उसको रोल की तरह हाथ में पकड़ सकते हैं, है ना। तो वैसा रोल, तो राउंड शेप में होता है वो, तो उसको हम बोलेंगे वो एक कर्व्ड सरफेस है। तो सिलेंडर के 2 फ्लैट फेस होते हैं, और बीच का जो है वो रोल होता है, तो उसको हम कर्व्ड सरफेस बोलेंगे। तो ऐसे 3 फेसेस होते हैं सिलेंडर के भी। सो अभी जो हमने ऊपर पिक्चर पढ़ा, उसी को बेस करके यहाँ पे जो टेबल है वो आपको समझना है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस, सारे ऑब्जेक्ट्स में
सारे फिगर्स में कितने फेसेस होते हैं, कितने एडजस्ट होते हैं, जो उनके लाइंस होते हैं, साइड वाले लाइंस जो उनके साइड्स होते हैं, और वर्टिसेस मतलब उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, कितने कोने होते हैं। जैसे कर्व्ड फिगर में तो कोई कोने नहीं होते, पर जो फ्लैट फिगर्स होते हैं ना उनमें पॉइंट कॉर्नर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉर्नर आ गया, यहाँ पर जहाँ पर वो शार्प लाइंस फ्लैट सरफेसेस आके मिलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वर्टिसेस। सो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी है कि एक क्यूबॉइड में, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड है ना, सो क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं और कितने एडजस्ट हैं, मतलब उसके साइड्स कितने हैं, जहाँ पे भी आपको लाइन दिख रही है वो सारे एडजस्ट हैं, और वर्टिसेस मतलब कितने कोने हैं, कितने कॉर्नर्स हैं। सो क्यूबॉइड और क्यूब का हमेशा सेम होता है, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस क्यूब मतलब छोटा सा नॉर्मल स्क्वायर का डब्बा, क्यूबॉइड मतलब थोड़ा सा लंबा डब्बा, मतलब रेक्टेंगल शेप में जो बॉक्सेस होते हैं। तो इन दोनों के फेस और एडजस्ट और वर्टिसेस सेम है दोनों के, तो ये कहीं पर भी पूछिए आप दोनों का सेम ही लिखेंगे। देन कोन में क्या होता है, कोन में देखिए फेसेस मतलब वो पार्ट जो हम जो पूरा ऊपर का कवरिंग होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेसेस कोन में कितने हैं, देखिए एक फेस ये हो गया और नीचे का फेस, तो ये 2 फेस हो गए, ठीक है। और इसके कितने एड्ज होते हैं, एक ही एड्ज होता है। ये जो कॉर्नर जो हम टच कर सकते हैं, जो लाइन हमें दिखती है, जैसे आइसक्रीम में भी बाकी जो सरफेस है वो तो एकदम कर्व्ड है, उसमें कोई लाइन नहीं है, पर जो ओपनिंग है जहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है वहाँ पर एक एड्ज है जो हम देख सकते हैं। तो 1 एड्ज और 1 वर्टिस मतलब वो कॉर्नर जो कोना होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 फेस 1 एज और 1 वर्टिस। देन सिलेंडर शेप में क्या होता है, देखिए इसमें भी ये आपका सरफेस है, ये भी एक फेस है, यहाँ पे भी एक फेस है और यहाँ पर भी एक फेस है, तो 3 फेसेस हो गए। और एडजस्ट कितनी होंगी इसमें, और एडजस्ट होंगे इसमें 2, एक यहाँ पे 1 और ये 2 एडजस्ट हो गए। और कॉर्नर्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे 2 लाइन्स आके मिल रही हैं, है ना, तो ये इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, तो आप लिखेंगे 0। देन स्फीयर शेप में जो है कुछ भी नहीं है, कोई एड्ज नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, है ना, बस एक गोल सा एक फेस है, पूरा का पूरा एक ही फेस है जो हम अपने हाथ में पकड़ के देख सकते हैं। सारा फेस एक ही जैसा है, चाहे इधर भी घुमाओ उधर भी घुमाओ, पूरा एक फेस है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। सो इस तरीके से ये आपको याद रखना है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक शेप्स में कितने फेस हैं, कितने एडजस्ट हैं और कितने वर्टिसेस हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब उसी को देखिए, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि क्यूबॉइड की शेप वाले थिंग्स जो आपके घर में है, जैसे बुक हो गया, कोई डब्बा हो गया, चौक का डब्बा, डस्टर हो गया, या फिर माचिस का मैच बॉक्स, है ना, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं क्यूबॉइड शेप में। तो उसमें आपको जो पार्ट आप टच कर सकते हैं, प्लेन पार्ट होता है, वो होता है इसका फेस, और ये जो साइड की लाइंस हैं वो आप अगर अपने हाथ में पकड़ के देखोगे तभी आप इसे गिन पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे आपको इसके एडजस्ट मिलेंगे, ये जो लाइंस हैं, और वर्टिसेस मतलब ये जो कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे है 4, देन 5 6 और पीछे के साइड में भी होता है 7 8, ठीक है। तो ये उसके कॉर्नर्स हैं। सो इसी तरीके से आप ये एग्जाम्पल ये टेबल देखिए, इसमें सारे शेप और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो अब हम करते हैं हमारा एक्सरसाइज 9.5। सो व्हाट इज़ द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने घर के चारों तरफ देखते हैं, तो अब आपको इनकी शेप्स पहचाननी है। जैसे यहाँ पे जो ये ड्रम रखा हुआ है, और यहाँ पे जो ट्री का लॉग मतलब जो एक कटा हुआ पेड़ का टुकड़ा, उसे लॉग बोलते हैं। तो ये जो शेप है ये कौन सी शेप है, तो इसको आप बोलेंगे सिलेंडर। ये सिलेंडर शेप की है। जो भी पाइप की शेप की होती है ना वो सारे सिलेंडर शेप में होते हैं, तो आपने सिलेंडर लिख दिया। देन ये जो बर्थडे कैप है ना, ये जो कैप इसको हम बोलेंगे कोन शेप में है, ठीक है, ये कोन हो गया। देन ये ग्लोब जो एकदम गोल है, ये है स्फीयर शेप। देन ये डाइस जिससे खेलते हैं, है ना, लूडो का डाइस, तो ये क्यूब शेप है क्योंकि एकदम स्क्वायर शेप के बॉक्स होते हैं छोटे छोटे। देन ये जो बुक्स हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, तो ये रेक्टेंगल शेप में आएंगे, तो आप यहाँ पे क्यूबॉइड लिखेंगे क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप के होते हैं।
अब हम करते हैं ये फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। तो अभी जब हम ये सारा पढ़ लेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा कि ये हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे कुछ रिडल्स दिए हैं, तो चलिए चलिए इनको पढ़ के देखते हैं। आई हैव, अब ये रिडल्स है मतलब पहेली है, ठीक है। सो आई हैव, मेरे 6 फेसेस हैं और ऑल ऑफ इक्वल साइज, तो 6 फेसेस हैं और सारे इक्वल साइज के हैं। तो ये सारे इक्वल सुन के ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्क्वायर शेप के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको उसका 3D शेप बताना है जो कि है क्यूब, है ना। सो हम यहाँ पे क्यूब लिखेंगे क्योंकि उसके सारे साइड्स इक्वल हैं और 8 वर्टिसेस हैं, कोने हैं, ठीक है। तो हमने क्यूब पहचाना है। और द नंबर ऑफ एडजस आई हैव, अब उसके बाद इसमें कितने एडजस हैं वो भी बताना है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है। तो ये हमने उस चार्ट में पढ़ा था। अब नेक्स्ट बी, आई ऑल्सो हैव 6 फेसेस बट नॉट ऑफ इक्वल साइज। अब ये दूसरा 3D इमेज है जो बोल रहा है कि मेरे भी 6 फेसेस हैं। तो क्यूब के तरह क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं, है ना, वो दोनों सेम होता है, लेकिन सारे इक्वल नहीं होते क्योंकि उनके सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। देन आई हैव 12 एडजस, तो हमें पता चल गया कि वो कौन सा शेप है, वो है क्यूबॉइड। और आई हैव 8 वर्टिसेस, तो ये आप फिल करेंगे उसके बाद। देन नेक्स्ट 2 सरफेसेस 1 एज, अब ये कौन सा शेप है जिसमें 2 सरफेसेस हैं, 1 एज है और 1 वर्टेक्स है। आई एम यूनिक, मैं सबसे अलग हूँ, तो ये कौन है, ये है कोन, है ना, कि इसके जो है ऊपर का एक फेस होता है और एक फेस नीचे का, और जो उसको सेपरेट करता है एक एज है उसका, एंड देन लास्ट में एक वर्टिस है, मतलब एक कोना है अपने सबसे ऊपर टॉप में, तो ये शेप है कोन, तो आप यहाँ पे कोन लिखेंगे। नेक्स्ट, द प्लैनेट यू लिव ऑन लुक्स लाइक मी, जिस प्लैनेट में आप रहते हो वो मेरे शेप का है, तो हम रहते हैं अर्थ में, है ना, और अर्थ का शेप क्या है, स्फीयर शेप है, यानी गोल शेप है ना, तो बॉल के शेप में है, तो ये स्पीयर लिखेंगे यहाँ पे कि वो स्पीयर शेप के जैसा है। देन नेक्स्ट, आई हैव नो वर्टिसेस बट 2 एडजस, अब मेरे कोई कोने नहीं है पर मेरे 2 एडजस हैं, तो ये कौन हो सकता है, आई एम अ कर्व्ड शेप विथ 3 फेसेस, तो देखिए यहाँ पे 2 एडजस हो गए इसके, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, ड्रॉ करके देखिए, और इसका कोई कोना नहीं है, और फिर अगर हम इनको जोड़ देंगे तो इसमें कितने फेसेस हमें दिखाई देंगे, ये रहा 1 फेस 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो इसके 3 फेसेस हैं, ठीक है। तो ये कौन है, ये है सिलेंडर शेप, है ना, तो हम यहाँ पे सिलेंडर लिखेंगे। एंड उसके बाद आपको ये कंप्लीट करना है ये टेबल, तो ये इसमें वो सारे इंफॉर्मेशन आपको फिल करने हैं कि क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, प्लेन फेस मतलब एकदम प्लेन, बिना किसी मोड़ के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बना हुआ सीधा फेस सरफेस, ठीक है, और कर्व्ड मतलब जो गोल गोल घूमा हुआ सा होता है, जैसे कोन शेप जो है एकदम घूमा हुआ होता है, तो उसे हम कर्व्ड सरफेस बोलेंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड एकदम स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, तो उसमें कोई कर्व्ड सरफेस नहीं है, सिर्फ 6 फेसेस हैं, पर कोन में एक कर्व्ड है और एक प्लेन है ना, क्योंकि नीचे वाला प्लेन है और ऊपर जो टोपी का पार्ट है वो कर्व्ड है। देन सिलेंडर में भी अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे भी ये प्लेन है और ये भी प्लेन है, जो उनकी क्लोजिंग्स है, और जो बीच का पोर्शन है वो एकदम राउंड शेप में है, तो वो कर्व्ड सरफेस में आएगा। और स्फीयर में सारा ही कर्व्ड सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है, बाकी उसमें कोई भी प्लेन फेसेस नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेसेस भी लिखने हैं, आप लिख सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा था कि उसके सारे फेसेस इक्वल हैं, क्यूब के और क्यूबॉइड के अपोजिट फेसेस इक्वल हैं, कोन के, तो कोन में लिख सकते हैं एक कर्व्ड सरफेस है जो ऊपर है और एक फ्लैट प्लेन सरफेस है जो नीचे है। देन सिलेंडर शेप में लिख सकते हैं कि जो दोनों प्लेन फेसेस हैं वो आइडेंटिकल है, मतलब ये और ये एकदम सेम होता है, वो आइडेंटिकल है, एकदम सेम टू सेम होते हैं उनके जो प्लेन सरफेस है। और स्फीयर में हम लिख सकते हैं कि इसका सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस होता है, हैज़ ओनली 1 कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो ऐसे आप ये कंप्लीट करेंगे ये टेबल, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 9.5। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।